हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम आपको सारे रूल को कवर करा दिए, ठीक है। फॉर्मूला भी आपका कवर हो गया है। तो आज से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कैसे करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 रुपीज़ एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 15,000 का, रेट कितना है 5 ईयर्स का, टाइमिंग कितना 2 ईयर्स का, और यहाँ पे आपको पूछा है क्या, मैंने यहाँ पे आपको मैंने पूछा है इंटरेस्ट मीन्स SI आपको पूछा और अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि P इंटू R इंटू टाइम, यही होता है ना, बाई 100 होता है। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T फॉर टाइम और बाई 100 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P प्रिंसिपल मेरा कितना दिया है 15,000 दिया है, तो 15,000 लिखो, ठीक है। रेट कितना है 5 ईयर्स का है तो 5 करो, उसके बाद टाइम कितना है 2 ईयर्स का 2 करो, बाई 100 है ना। अब देखो 10 से 10 इसको कट करो, अब ये देखो 10 हो गया। अब इसको अगर आप इंटू करोगे तो कितना होगा 1,500 हो जाएगा, यही हो गया। मीन्स ये आपका ऐसा ही निकल गया। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है ना, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI होता है ना, मीन्स प्रिंसिपल प्लस SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 15,000 है ना, तो यहाँ पे 15,000 लिखो, प्लस SI कितना आपका निकल गया 1500 निकल गया ना, तो 1500 लिखो। अब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा देखो 16,500 आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स अमाउंट आपका 16,500 हो गया, SI आपका 1500 निकल गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया और प्रैक्टिस करोगे इस तरह का क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपली लिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रिंसिपल आपका 4,800 दिया है, रेट आपका 5% दिया है और टाइमिंग 2 ईयर्स। बट यहाँ पे आपका अमाउंट पूछा था, यहाँ पे सिर्फ SI पूछा है, ठीक है। SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप वापस करो, करते करते आपको याद हो जाएगा, P इंटू R इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। P कितना आपको दिया है 4,800, R कितना दिया है 5% और टाइमिंग दिया है 2 ईयर, ठीक है। बाई 100 कर दो, 10 कट करो, यहाँ पर मान लो 10 हो गया ना, तो ये इसको इंटू करोगे तो आपका 80, दिस इज योर आंसर। देखो अब मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया, इसमें क्या बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% रेट और इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो प्रिंसिपल पूछा है ना आपको यहाँ पे, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो देखो प्रिंसिपल पूछा है तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है ना, तो कितना है 150 इंटू 100 बाई पर देखो 4% मीन्स यहाँ पे हो गया 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अगर करोगे तो कितना होगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, इंटू 2/1 होगा ना। अब 2/1 क्यों, 2/1 क्यों कि देखो यहाँ पे कहाँ पे है, देखो यहाँ पे हो गया 2/1 हो गया। अब इसको कट करोगे मीन्स 2 टाइम्स में या 50 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया 75,000, दिस इज योर आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है ए सम ऑफ ₹1600 गिवन एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना इन 2 ईयर्स एंड 3 मंथ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज, रेट पूछा है ना। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले। आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 1600 का दिया है, ठीक है। टाइमिंग कितना दिया है 2 ईयर्स एंड 3 मंथ का दिया है ना, तो ये भी आप लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, रेट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 3/2 12 ईयर्स, ठीक है। तो इक्वल्स टू देखो कैसे करेंगे हम इसको, देखो इसको हम करेंगे 3 को 4 टाइम्स में हो जाएगा ना 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 + 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1 टाइम्स में काटे, ठीक है। और इतना ईयर्स हो गया।
अब इसको करोगे, आप इसको एलसीएम दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/4 ईयर्स। एंड एसआई आपका कितना है, एसआई आपका है ₹252, यहाँ पे दिया है ना 252 ईयर्स आपका एसआई है। देखो एसआई आपको दे दिया, अब आपको रेट निकालना है। यहाँ पे बोला है दी रेट ऑफ द इंटरेस्ट, अब रेट निकालो। तो रेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 100 इंटू एसआई बाई क्या होता है, बाई पीटी, पी इंटू टी। ठीक है, देखो मेरा स्पेस कम बच रहा है जिसकी वजह से मैं छोटा लिख रही हूँ, आप अच्छे से करना। देखो तो आप यहाँ पे कर लो, तो 100 हो गया, एसआई आपका कितना है 250 है ना, 252 और पी कितना है 1600, तो 1600 कर लो प्लस इंटू, और आपका टाइमिंग, ये टाइमिंग था ना आपका, टाइमिंग कितना निकला 9/4। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना रेट कितना निकल गया, 7% पर एनम निकल गया। ठीक है, ये आपका निकल, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था ना, इसीलिए मैंने ज़्यादा आपको इसको करके नहीं दिखाया, क्योंकि देखो आप इसको अच्छे से कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल इतना अमाउंट टू इतना एट सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो देखो एसआई पहले, एसआई इक्वल्स टू आपका कितना है 2641। ठीक है, पॉइंट मीन्स डेसिमल ऑफ 20 दिया है ना, माइनस कितना करोगे 18 को करोगे ना, 18 और 60, तो इसको आप अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 781.2 ये आपका हो गया। ठीक है, अब टाइमिंग निकालो, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, पहले रूल पे आपको बताया गया है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट, यही होता है ना। तो इसको निकालो, तो एसआई आपका कितना दिया है, देखो ये हमका मेरा निकला ना एसआई, तो एसआई आप यहाँ पे डालो इंटू 100 है, प्रिंसिपल आपका कितना है 1800, ये प्रिंसिपल है 1860, यही है प्रिंसिपल आपका। तो प्रिंसिपल ऑफ, उसके बाद आपको रेट पूछा है ना, रेट कितना 12% का दिया है ना, तो इस 12% हो गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, कैलकुलेट करोगे तो आपका 3.5 मीन्स आपको, अगर इसको करोगे तो 3/1/2, दिस इज योर आंसर, ये इतना ईयर्स का निकल जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा, देन दी 8% पर एनम विल बी कितना होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को आप क्या करो, देखो रेट आपको पूछा तो आप रेट करो, रेट इक्वल्स टू एसआई, रेट का फॉर्मूला एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही होता है। ठीक है, तो आपका रेट कितना, एसआई कितना दिया है, एसआई दिया है 1/100 करोगे, 100 करोगे। ठीक है, बाई आपका क्या हो जाएगा, बाई 1 इंटू 1/12। ठीक है, रेट आपको दिया है ना 12 का, 1 ईयर का दिया है, तो देखो यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 1/100 इंटू 100, ठीक है, 1 इंटू 1/12, तो ये काट दो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया, उसके बाद आप इसको 1 मीन्स आपका यहाँ पे आंसर का हो जाएगा 12% पर एनम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ₹4000 अर्न इन 18 एट 12% पर एनम। ठीक है, देखो आपको क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100, यही होता है। इसको सॉल्व करो तो आपका क्या, देखो प्रिंसिपल आपको 4000 दिया, 4000 करो इंटू रेट आपको कितना 18 मंथ का है ना, 18/12 कर सकते हो, इंटू कितना है पर एनम 12% है, तो 12 करो, 12/100 है। ठीक है, अब इस तरह आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर, 12 से 12 काटो, 10 यहाँ पे काटो, तो ये आप कितना हो जाएगा आपको, आप इसको इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो
एक लास्ट क्वेश्चन है, पर ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने उधर बड़ा कराया। यहाँ पे देखो आपको ऐसा ही पूछा है, अमाउंट पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन आप 2-3 लेके आप करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगा, ताकि आप बड़ा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल आपका दिया है, आपको क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है, तो आप करो। ये तो बहुत ईजी है ना। उधर क्वेश्चन करने के बाद इधर आए तो देखो कितना ईजी लग रहा है हमको। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टाइम होता है, बाई 100 होता है। पी आपका कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, आर कितना दिया है, 5% दिया है। टी कितना दिया है, 4 ईयर्स का दिया है। 100 कर दो, एक जीरो काटो, 2 टाइम्स में ये 2 से 2 काटो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया ना। ऐसा ही मीन्स 30 निकल गया। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट लिखो कितना होता है, कितना ईजी है। देखो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। अब देखो प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 150 का दिया है, ऐसा ही आपको 30 निकल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ऐड करोगे इसको तो कितना है, 180 हो जाएगा। मीन्स आपका एस आई और अमाउंट यहाँ पे लिख लो, ताकि आपको आसानी होगा। एस आई आपका 30 हो गया, अमाउंट हो गया 180। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि कोचिंग किस में आपको डाउट है, किस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, किस फॉर्मूला पे आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको वो क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकती हूँ, आपको बताऊँगी कि ताकि आपको वो समझ में आए। अगर मैं अगर फिर से अगर वो क्वेश्चन को रिपीट करी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, पर मुझको पहले पता होगा ना कि आपको किस में डाउट हो रहा है, तो इसीलिए आप कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से करूँगी। थैंक यू।